नमस्ते बच्चों। छठवीं ए के लिए नांदुरकर टीचर साइंस का पीरियड ले रही है। तो हमारा छठवें पाठ का स्वाध्याय भी कंप्लीट हो गया है और बहुत सारे लड़के ने मुझे करके दिखाया। आज हम 7वां पाठ शुरू करने जा रहे हैं। तो 7वें पाठ का नाम है न्यूट्रिशन एंड डाइट। इसका मतलब है पोषण और आहार। न्यूट्रिशन एंड डाइट, पोषण और आहार इसका अर्थ है। तो चलो आज हम नया पाठ देखेंगे। तो तुम्हारे सामने अलग अलग पिक्चर्स दिखाई दे रही है। मछलियाँ, मिल्क, एग्स, ऐसे अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ये वेजिटेबल्स भी दिखाई दे रही है और अलग अलग प्रकार के धान्य दिखाई दे रही है, यानी अनाज दिखाई दे रहे हैं सभी प्रकार के। तो इसका अर्थ क्या है ये आज हम स्पष्ट करने वाले। तो पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, विच आर द वेरियस ग्रुप्स ऑफ फूडस्टफ्स। फूडस्टफ्स इसका मतलब है खाद्य पदार्थ। या क्वेश्चन मार्क दिया है, इसीलिए हमें यह प्रश्न पूछा है। क्या प्रश्न पूछा है? विच आर द वेरियस ग्रुप्स ऑफ फूडस्टफ्स, यानी खाद्य पदार्थों के समूह में खाद्य पदार्थों के समूह कौन कौन से हैं। पहले मैंने आपको दिखाए कि हमारे आहार में ये सभी प्रकार के पदार्थ आने चाहिए। एक ही बार नहीं आने चाहिए, तो बीच बीच में ये पदार्थ आने चाहिए। लेकिन ये जो फ्रूट्स है वो रोज़ भी खाए तो अच्छे। ऑयल, मिल्क, एग्स, फ्रूट्स, फिश और ये जो चिकन है यानी मांस पदार्थ का उपयोग किया गया है, तो ये सब हमारे आहार में आने चाहिए। और ये अलग अलग प्रकार के अनाज है और ये वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, ये भी हमारे आहार में आना ज़रूरी है। फूड स्टफ्स मीन्स खाद्य पदार्थ। तो नेम ऑफ द वंस यू सी इन द पिक्चर्स, यानी चित्रों के खाद्य पदार्थों के नाम बताना है। मैंने बताए हैं। विच मैन constitutes ऑफ फूड डू वी गेट फ्रॉम दे। इसका मतलब है इनसे कौन कौन से मुख्य खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो मुख्य खाद्य पदार्थ हम कौन कौन से खाते? जो मिलते हैं वो खाते, लेकिन सब पदार्थ कभी कभी खाते, ऐसे हमारा खाने का चलता है। इसके बाद देखो, ये फूड स्टफ्स इसका अर्थ है खाद्य पदार्थ। सभी ये खाद्य पदार्थ है और हम इसका आहार में उपयोग करते हैं। फूड स्टफ्स यानी खाद्य पदार्थ। मैं बार बार बता रही हूँ। तो तुम्हारे नोटबुक में आज नया पाठ शुरू किया है, पाठ का नाम लिखो। जो जो शब्द मैं बार बार बताती हूँ इसका अर्थ भी लिखो। फूड स्टफ्स इसका अर्थ है खाद्य पदार्थ। आगे चलो। लिविंग थिंग्स टेक फूड एंड वाटर एंड यूज देम फॉर a variety of purpose such as, यानी सजीव भोजन तथा पानी ग्रहण करते हैं और उसका विभिन्न कामों में उपयोग भी करते हैं। तो कौन से विभिन्न काम? पहला देखो, ऑब्टेनिंग एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त करना। ऑब्टेनिंग एनर्जी इसका अर्थ है ऊर्जा प्राप्त करना। ग्रोथ ऑफ द बॉडी इसका अर्थ है शरीर की वृद्धि होना। ग्रोथ ऑफ द
बॉडी, इसका अर्थ है शरीर की वृद्धि होना, यानी हमारी शरीर बढ़ना, हाइट बढ़ना, ये सब। इसके बाद टू कैरी आउट डे टू डे फंक्शंस ऑफ द बॉडी, यानी शरीर की दैनिक क्रियाएं संपन्न करना। और लास्ट का देखो, टू फाइट डिजीजेस, डिजीजेस, तो देखो डिजीजेस ये शब्द भी लिखो, यानी इसका अर्थ है बीमारियों का प्रतिकार करना, सामना करना, आजार न होना। ऐसे ये सब चार ही, ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ ऑफ द बॉडी, टू कैरी आउट डे टू डे फंक्शंस ऑफ द बॉडी, टू फाइट डिजीजेस, तो ये सब तुम्हारे नोटबुक में लिखो। इसके बाद हम देखने वाले हैं न्यूट्रिएंट्स एंड फूड स्टफ। इसका अर्थ है न्यूट्रिएंट्स एंड फूड स्टफ, इसका अर्थ है खाद्य पदार्थ, पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व, एंड फूड स्टफ्स, इसका अर्थ है खाद्य पदार्थ। ध्यान देना चाहिए, मन लगाकर पढ़ो। तो देखो, there are 6 main nutrients in out food, यानी कार्बोज, वसा, प्रोटीन। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, फाइबर, विटामिन्स एंड मिनरल्स। These nutrients are present in the different food items we eat in differing proportion. Let us learn more about some of them. इसका अर्थ है कार्बोज, वसा, प्रोटीन, जीवनसत्व, खनिज और तंतुमय यानी रेशेदार पदार्थ हमारे भोजन के लिए भोजन के पोषक तत्व के मुख्य प्रकार है। और हम जो विभिन्न खाद्य पदार्थ खाते हैं उनमें पोषक तत्व भिन्न भिन्न मात्राओं में पाए जाते हैं। डिफरेंट फूड आइटम्स भिन्न भिन्न मात्रा में पाए जाते हैं और इनमें से कुछ विषय में अधिक जानकारी हम प्राप्त करने वाले। इसके बाद ये चौकन में देखो, इन लिविंग थिंग्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड वाटर एंड यूजिंग it for growth and other purposes in called nutrition, and the constituents of food useful for these purposes are called nutrients। तो इसका अर्थ है सजीवों द्वारा भोजन तथा पानी ग्रहण करके उनका ऊपर के सभी कामों में उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। न्यूट्रिशन यानी पोषण। और एंड द कॉन्स्टिट्यूट्स, तो और इन कामों के लिए उपयोगी खाद्य पदार्थों को पोषक तत्व कहते हैं। ये इनकी जानकारी है। तो जो बड़े बड़े शब्द हैं इनके अर्थ भी आप लिखो। इसके बाद एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स और कार्बोहाइड्रेट्स यानी क्या, ऊर्जादायी पोषक तत्व। देखो तुम्हारे यहाँ कार्बोज दिए है,
ये जो अनेक अनेक अलग अलग प्रकार के चित्र दिए हैं, ये देखो, तो ये चित्र का निरीक्षण भी करो। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें क्या है, आवर मैन नीड इज एनर्जी, यानी हमारी मुख्य आवश्यकता क्या होती है, ऊर्जा। एनर्जी मीन्स ऊर्जा। इट इज फुलफिल्ड बाय कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट मीन्स कार्बोज। हेंस आवर डाइट इंक्लूड्स a large proportion of cereal in the form of rice, chapati or roti, bhakri and bread, which contain carbohydrates means carbos, or Kerala's are our staple food, यानी हमारी मुख्य आवश्यकता ऊर्जा होती है, यह बताया मैंने। इसकी पूर्ति किसके द्वारा होती है, कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स कार्बोजो। और इसीलिए हमारे आहार में भात, राइस, चपाती और रोटी, भाकरी एंड ब्रेड, ये सब पदार्थ आना जरूरी है। तो ये पदार्थ कार्बोज देने वाले हैं, ये हमारे भोजन के मुख्य घटक है, यहाँ से मिलते हैं। और इसके बाद हम, तुम्हारे सामने ये चित्र दिखाई दे रहा, ऑयल का है, फैटी फूड्स, अलग अलग प्रकार का ऑयल है, तो इससे फैट्स मिलते हैं। देखो, सम पार्ट ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज आल्सो फुलफिल्ड बाय फैटी फूड्स सच एज ऑयल, घी एंड बटर। We get energy in the form of heat from the food we eat. Heat is measured in kilocalories. Hence, the energy in food atoms is also measured in kilocalories. Children of growing age need to get approximately 2000 to 2500 calories from the food they eat, यानी तेल, घी, मक्खन जैसे वसायुक्त पदार्थ, फैट्स यानी वसायुक्त पदार्थ, तेल, घी, मक्खन यानी क्या, देखो कौन से, ऑयल, घी एंड बटर, ये पदार्थ वसायुक्त पदार्थ है। और इनकी ऊर्जा के लिए इनकी पूर्ति होती है, इनकी आवश्यकता होती है। और जो हम पदार्थ खाते हैं, ये खाद्य पदार्थों से हमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। और ऊष्मा नापने के लिए किलो कैलोरीज, ऊष्मा नापने के लिए किलो कैलोरी नाम का इकाई का उपयोग करते हैं। किलो कैलोरी, ऊष्मा नापने के लिए किलो कैलोरीज, ये साधन है, इनका उपयोग किया जाता है। और बढ़ती उम्र के लड़के का भोजन प्रतिदिन सामान्य रूप से 2000 and 2500 कैलोरीज की आवश्यकता होती, ये मिलना, इनकी इतनी ऊर्जा मिलने की आवश्यकता होती है।
इसके बाद हम देखने हैं प्रोटीन्स। तुम्हारे सामने ये जो चित्र यानी पिक्चर्स दिखाई दे रही है कि फिश का है, एग्स का है, बादाम, मनुके, काजू और ये ड्राई फ्रूट, ये सभी का, और मिल्क, ये इसके द्वारा हमें क्या मिलते हैं? प्रोटीन्स यानी प्रथिन। प्रोटीन्स यानी प्रथिन। वी नीड प्रोटीन्स फॉर द purposes of growth, repairing the wear and tear of the body, and for other life of process. We get proteins from the sprouts, milk and milk product, meat and eggs in our food. कि शरीर की वृद्धि होने के लिए, शरीर की जीवन की पूर्ति होने के लिए, अन्य जीवन क्रिया के लिए आवश्यक होता है प्रथिन। और हमें दलहनों, दूधजन्य पदार्थों, मांस, अंडी, ये जो पदार्थ है इनके खाद्य पदार्थों से प्रथिन यानी प्रोटीन ये घटक मिलता है। तो आज हम यहाँ रुकते हैं। तुम घर में इनका वाचन करो और जो बड़े बड़े स्पेलिंग है ये भी लिखना ज़रूरी है। ओके, बाय।